तो यहाँ पर बहुत सारे इफ एंड बट्स आ जाते हैं। चौकत पराचा साहब एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पराचा साहब कंटिन्यू कीजिएगा। आप सवाल वहीं पर है कि इलेक्शन एक्ट को आपको लग रहा है तस्लीम कर लिया जाएगा? मैं तो स्मॉग की बात कर रहा था कि स्मॉग इस्लामाबाद में भी आ गया। आई होप कि अभी आवाज मेरी क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। ये जो इशू है, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जब तस्लीम किया कि पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट कानून साजी बनाए करे कानून साजी, तो मुझे लगता है कि वो जो स्पिरिट है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून वाली, वही मुझे प्रिवेल करती नजर आ रही है। नंबर वन। नंबर टू, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने के कमेंट्स भी आपने खुद रिपीट किए। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि मैं एक डिक्टेटर के बनाए हुए कानून की बजाय पार्लियामान के बनाए हुए कानून के साथ जाऊंगा। यानी वो जो 62-63 में जो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ये वाली चीज़ें डाली गई थी कि कोई कितना ईमानदार हो, कोई इस तरह से झूठ ना बोलता हो। हालांकि खुद अदालत ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले जो कसम उठाते हैं, फिर उसी कसम की यानी हल्फ की खुद पासदारी नहीं करते और तोड़ते हैं। तो ये जितनी ऑब्जर्वेशन आई हैं, या फिर जो एक प्रेसिडेंट बनाया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला कि हम उस एक्ट के साथ जाएंगे, तो इलेक्शन एक्ट उसका सेक्शन 232 है। 232 के मुताबिक तो फिर नाअहली की मुद्दत 5 साल मुतय्यन हो चुकी है, वो ताहयात नहीं है। ताहयात नाअहली ये अभी परसों जुमा है, हो सकता है जुमे को ऑर्डर आ जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम 11 जनवरी से पहले ये मामला डिस्पोज करना चाह रहे हैं। 13 को तो खत्मी वो लिस्टें लगनी है। तो इस तरह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जहांगीर खान तरीन या कुछ और इस तरह के लोग, मुझे लगता है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा। अलबत्ता आप देखें कि कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या फैसला करती है, क्या और स्ट्रिंजेंट लगाते हैं या नहीं लगाते। लेकिन जितनी सख्त ऑब्जर्वेशन आई आर्टिकल 62-63 के बारे में, उसको अलबत्ता कोर्ट स्ट्राइक डाउन नहीं करेगी। लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तरह जो रास्ता दिया पार्लियामान की कानून साजी की हुक्मरानी का, उनके अख्तियार का, आपको याद है जस्टिस बंदयाल ने उस वक्त अभी कानून बना नहीं था तो उन्होंने पहले सस्पेंड कर दिया था। मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ये अदालत आई, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने टेक ओवर किया, तो फिर वही कानून न सिर्फ वो सस्पेंशन खत्म हुई, बल्कि उस कानून को तस्लीम किया गया। और आप देखते हैं कि अब बेंच बनते हैं तो वही 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी बेंच बनाती है। तो वो स्पिरिट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो इस कोर्ट ने शुरू की है, उसी स्पिरिट के अंडर पार्लियामान का कानून साजी का हक तस्लीम करते हुए इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 की तरमीम को तस्लीम करते हुए ताहयात नाअहली खत्म कर दी जाए। सही। अच्छा शौकत पराचा साहब, अब जरा दूसरी तरफ आते हैं, क्योंकि जो आम इंतखाबात हैं इन्हीं को लेके ही चहमगोइयां हैं ना कि किसकी नाअहली रहती है, किसकी नाअहली नहीं रहती है। लेकिन जब इंतखाबात ही ना होंगे तब क्या होगा? लोगों का अहल होना या ना अहल होना मैटर नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन मौजूद है कि इस मामले पर कोई इबहम पैदा ना करे, लेकिन हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब बारहा अपने जलसों में इस बारे में गुफ्तगू करते आए हैं। ये उनकी ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है या फिर सच में कोई पसे पर्दा है तो चाह रहा है कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएं? देखिए, जो मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं उनके कंसर्न हैं और वो कंसर्न दूर किए जाना चाहिए। मसलन सिक्योरिटी के हवाले से उनका कंसर्न है। यानी हाफिज अब्दुल्ला साहब पे मस्तूंग में बलूचिस्तान में अटैक हुआ, वो बच गए, सरवाइव कर गए। फिर बाजौड़ में आपको याद है 2-3 महीने JUI के इसी तरह के कॉर्नर मीटिंग कहें या लोकल जलसा कहें, वहाँ उस पर अटैक हुआ था, बम फटा था बाकायदा, कितने बंदे जो है वो मारे गए। फिर मौलाना फजल रहमान के काफिले पे परसों अटैक हुआ। अब जो अटैकर्स थे या असैलेंट्स थे या किलर्स थे या फायरिंग जो कर रहे थे, उनको ये इल्म नहीं था कि मौलाना साहब हैं अंदर या नहीं है, या इल्म था या नहीं था, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट की। तो मौलाना साहब एक बार अपने कंसर्न का इजहार कर रहे हैं कि सिक्योरिटी दी जाए। साथ साथ वो ये नहीं कहते कि इन हालात में हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब वादे तौर पर ये भी फरमा रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे,
लेकिन सिक्योरिटी इंप्रूव की जाए। मसला मैंने खुद आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब को अपने शो में बुलाया था, उन्होंने भी यही कहा कि ना सिर्फ आजकल बल्कि पोलिंग डे के ऊपर भी निगरान हुकूमतों को भरपूर तरीके से सिक्योरिटी पर तवज्जो देनी चाहिए, ये मसाइल पैदा होंगे। इसलिए किसी के कहने पे जो वो बात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं उनके कंसर्न है। अब दूसरी बात ये है, ये जो मशीनरी है जिनके बारे में कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कोई ना कोई हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। मसलन आप जज हैं, हाई कोर्ट के जजेज हैं, आप दूसरी साइड को सुने बगैर फैसला दे देते हैं। कोहाट के आरओ के हवाले से यही फैसला आया कि दूसरी साइड को सुना नहीं, फैसला दे दिया और अब वहां पर शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ है। यानी पोलिंग डे तो वही रहेगी, लेकिन जो नॉमिनेशन या स्क्रूटनी या फाइनल जो लिस्टें लगनी हैं वो अभी थोड़ा सा शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ है वहां पर, क्योंकि कल फिर उन्होंने वो शेड्यूल दिया। सिमिलरली ये जो दूसरा बल्ले के निशान वाला मामला था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने कल अदालत के सामने इस्तदा की कि आपने हमें सुना नहीं है, आपने फैसला कर दिया। और कल जब पहले इनिशियली फैसला महफूज हुआ तो उस वक्त पीटीआई के वकला को नहीं सुना गया था, फिर बाद में पीटीआई के वकला पहुंचे तो उन्होंने कहा जी हमें सुना जाए, तो आज होपफुली उनको सुना जाएगा। तो ये वाली चीजें थोड़ी बहुत इस तरह का इंप्रेशन देती हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी के अलावा। लेकिन पराचा साहब, इसके बाद एक और सबसे बड़ा सवाल भी तो है, जो है शफाफ इंतखाबात के हवाले से पेलडॉट की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा जा रहा है कि जिस तरह से 2018 के इंतखाबात हुए थे वो भी दुरुस्त नहीं थे, 2024 के इंतखाबात भी उन्हें कुछ शफाफ होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब फिर से वही होगा कि कोई इक्तदार में होगा और फिर दूसरी जमात जो है वो सड़कों पर होगी। दो पहलू हैं और बहुत ही अहम है दोनों। पहला पहलू तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के कभी भी इलेक्शन शफाफ नहीं हुए 1970 के इलेक्शन के अलावा। बाकी हर इलेक्शन पे आईब्रोज रेज की गई, शकूक व शुबात हुए और किसी हद तक वो जायज भी थे। लेकिन देखे ना, इलेक्शन तो हुए ना, और ना सिर्फ हुए, हुकूमतें बनी। ना सिर्फ हुकूमतें बनी बल्कि उन्होंने 5-5 साल, 2-2 साल, 3-3 साल हुकूमतें की। ना सिर्फ हुकूमतें की बल्कि आइन भी, तरामीम भी की उन्होंने। मसलन 70 का इलेक्शन शफाफ था, वो जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना वो तो चले शफाफ इलेक्शन के नतीजे में बनाया गया, बट 8वीं तरमीम, 9वीं तरमीम, 10वीं तरमीम, 11वीं तरमीम, 17वीं तरमीम, अभी हमारे सामने 18वीं तरमीम पे बातें की जाती हैं, फिर 21वीं, फिर 22वीं तरमीम आपके सामने हुई ना। दैट मीन्स के वो शफाफ इलेक्शन ना होने के बावजूद उनको लेजिटिमेसी दी गई। उनके न सिर्फ हुकूमत साजी, हुकूमती कारकर्दगी को तस्लीम किया गया, बल्कि आइन साजी, आइनी तरामीम करने के अख्तियार को भी तस्लीम किया गया। सिमिलरली अभी 2018 की असेंबली थी, अभी हम मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहे थे, उन्होंने तो 25 जुलाई के इलेक्शन को, 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन को शुरू में कहा, सबको कहते रहे कि बाइकआउट करें, असेंबली में नहीं बैठे। नून लीग भी बैठी, पीपल्स पार्टी भी बैठी, खुद जेयूआई भी बैठी। न सिर्फ ये जमातें बैठी, फिर इन्होंने इत्तेहादी हुकूमत भी बनाई। नून लीग के वजीर आजम बने, जेयूआई के मौलाना असद महमूद वजीर भी बने, पीपल्स पार्टी के खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो दरदारी वजीर खारजा बने। तो ये हमारे यहाँ एक रहा है कि इलेक्शन उस तरह से शफाफ नहीं हुए जिस तरह से होना चाहिए, जैसे आइन की मंशा है। लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमतों को तस्लीम किया गया, उनके तमाम अख्तियार बशमूल आइनी तरामीम के कबूल किया गया। अब बात ये रही 8 फरवरी के, अभी तो इलेक्शन हुए नहीं, खदशात और खतरात अपनी जगह पे बरकरार हैं और वो इस वजह से जन्म लेते हैं कि जो हम हालात देखते हैं। लेकिन दुआ करें, सारी सियासी जमातें कोशिश करें, हमारी मशीनरी कोशिश करे कि आखिर मुल्क की नेक नामी के लिए हम सब ने काम करना है। मुल्क तो हमारा अपना है, अगर मुल्क की नेक नामी नहीं होगी, बदनाम होगा मुल्क दुनिया में कि पाकिस्तान में
the elections are stolen। पर अच्छा साहब, अभी आपने जब बात की थी ना आम इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से, मकबूलियत में आपको कितनी शफाफियत नजर आ रही है? मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जो कि दोनों एक ऐसी सियासी जमातें हैं, ऐसा लगता है कि जैसे असल मुकाबला तो इन्हीं दो सियासी जमातों के दरमियान होना है। सोशल मीडिया के फैक्टर को अगर निकाल भी दिया जाए तो किसकी कबूलियत है और किसकी मकबूलियत है अवाम में? शरीफ खानदान की या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई की? देखें, इसी चीज को जांचने के लिए तो इंतखाबात हो रहे हैं। मकबूलियत ही तो वोट के जरिए लोगों ने बताना है। अभी मैं कहूं कि वो सोशल मीडिया की आपने खुद बात की कि पीटीआई बहुत मकबूल है और लोग वोट ना दें, या मैं कहूं कि नून लीग बहुत मकबूल है कि जी पीटीआई तो सिर्फ सोशल मीडिया की जमात है, पीटीआई तो सिर्फ ट्विटर पे फेसबुक पे आपको नजर आती है, तो ये भी नाजायज अनफेयर बात होगी। तो लोगों को हक मिल रहा है 8 फरवरी का, वो पाकिस्तान का हर 18 साल से ऊपर शनाख्ती कार्ड होल्डर एक वोटर है। हर एक की का नाम जो जिन्होंने दर्ज कराए हैं वो वोटर लिस्टों में होंगे। लोग अपना वोट डालेंगे, अपना फैसला देंगे। हमारा काम एज अ जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ ये है कि उन एनॉमलीज को पॉइंट आउट करें, हम बताएं कि क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं, लोगों को इस राय के जो आधार में के रास्ते में अगर कोई रुकावटें हैं तो वो बताएं। मैं तो प्रीजज नहीं किया करता। ठीक है, लेकिन पराचा साहब, जिस तरह से बानी पीटीआई की बात करें या उनकी जो सीनियर क़यादत है उनके साथ इस वक्त जेल में मौजूद है, दूसरी तरफ देखें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में वो जा चुके हैं, और जो बाकी लोग हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं या सियासत छोड़ चुके हैं। जो लोग बचे हैं, आपको लगता है कि वो फिर कोई टफ टाइम दे सकेंगे नून लीग को पंजाब में? कल भी सुप्रीम कोर्ट में ये नाम आए जो आपने नाम नहीं लिए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाम ले लिए कि अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो वो वैसे तो पटिशन लेके आ जाते हैं, अपने लिए पटिशन क्यों नहीं लेके आते कि लापता अफराद वाला जो संजीदा मसला है उसकी बुनियाद पर उस मसले के कंधों पे शोएब शाहीन साहब को एड्रेस किया गया कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे हैं कि टफ टाइम देंगे पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले, ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह के हालात पैदा होते रहते हैं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिविज्म है या और मीडिया के टूल्स आ गए हैं जिनकी वजह से हमें कुछ ज्यादा लग रहा है, अदरवाइज कानून मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, आखिर अदालतें रिलीफ तो दे रही हैं ना। मसलन फर्ज किया ये पल्ले का निशान ही था, किसी अदालत ने ही रेस्टोर किया ना। अब बैरिस्टर गौहर खान कह रहे हैं कि कोई भी निशान दे दें हमें, हम उस पर लड़ने के लिए तैयार हैं। पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात है, पीटीआई का पाकिस्तान में वोट बैंक है, इसी सियासी जमात को इस तरह से सियासत में आउट किया नहीं जा सकता। लिहाजा पीटीआई अब भी बरकरार है एज सियासी जमात के। हाँ, हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में केस है, पेशावर हाई कोर्ट फैसला देगी, उसका अगला जो फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अदालतें अपना काम कर रही हैं, इदारे अपना काम कर रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।